सभी का आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं जी एक नई वीडियो में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सीरीज़ दे रखी थी, हमने एक वीडियो डाली थी आपको एक सीरीज़ में। सो उस पर ठीक ठाक रिस्पांस था। हमने सोचा कि चलो एक और वीडियो इसकी सीरीज़ में बढ़ोतरी की जाए। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें कुछ आगे नोट्स आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अब बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे कुछ दिनों बाद, तो उनके लिए बता दूँ ये क्लास सीरियसली चल रही है बिल्कुल। और इसमें जो ट्यूशन पढ़ते या 1500 रुपये महीने की बुक आप कहीं से करते, वही नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं ना जाएं और यूट्यूब पे सर्च करें एक्सपीरियंस क्लासेस और सबसे ऊपर अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, है ना। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में, और सारे के सारे नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे जी सिंपल तरीके से। ठीक है, चलते हैं जी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीरियसली हो चुके हैं बीएससी के लिए, तो आप नोट्स बनाना भाई ज़रूर स्टार्ट कर दें। बिकॉज नोट्स यदि आप नहीं बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ेंगी एग्ज़ाम टाइम, है ना। तो मैं बता रहा हूँ सीरियसली कि आप यदि बीएससी फर्स्ट ईयर का सोच रहे हैं, बीएससी में एडमिशन लेना सोचेंगे, आखिरकार अब 12th से आप प्रमोट होने ही वाले हैं शायद, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप क्या है एक डायरी बना लें या फिर एक नोटबुक बना लें, जिसमें आप यहाँ से नोट मेंशन करते चलें। ठीक है, नोट्स का एक अपना रोल होता है एग्ज़ाम टाइम। बिकॉज एग्ज़ाम जब आते हैं ना सर पर, तो एक बस पूछो ही मत। अभी बहुत सारा टाइम है, अभी हम सीरियसली धीरे धीरे कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करा देंगे, निश्चिंत रहें। चलिए जी, उससे पहले हम लोग बात कर ले पिछली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने कम से कम 4 टॉपिक आपको क्लियर कराए थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तक मैंने कराया था। उसके बाद मैंने कुछ नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराने के लिए अपनी डायरी में मेंशन किए हैं, ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसमें आपको कुछ नोट हैं जो आपको लिखना है, तो मैं मेंशन कर देता हूं बोर्ड से, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए जी, चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, इस तरीके की डायरी आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना रखी है। इसमें मैं सारे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले नोट्स इसी में मैं रखता हूँ। ऐसी डायरी आप बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, या फिर आप नहीं परचेज कर सकते तो एक सिंपल सी बुक मेरे पास है, ऐसी नोटबुक आप बना सकते हैं चाहें तो। इस तरीके की आप भी एक बुक है, आएगी 60 से 70 रुपये का रजिस्टर आता है, ये भी आप बना सकते हैं। बट एक डायरी के प्रोफेशनल और अच्छी है, आप बना सकते हैं बीएससी की, काफ़ी आप एजुकेशन की टाइप की बुक है, ये कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है जी। बट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बनाने। चलिए जी, हम लोग चलते हैं जी। कुछ पॉइंट है हमारे जिन्हें मैं आपको तक शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए भाई साहब, पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए। नोट इम्पोर्टेंट नोट है, बिकॉज नोट होते क्या है ये बात भी जान लीजिए। नोट्स का मतलब है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारी आसानियाँ आपको होने वाली हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज़रूर नोट्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए जिसमें आपको मैं बता दूं, पहला नंबर है नोट। फर्स्ट लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। ये कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 प्लस 0 इंटू आयोटा is called multiplications of identity. Multiplication identity। बिकॉज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, क्या 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या चीज़? यदि हम z इक्वल्स टू, बिकॉज z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, z इक्वल्स टू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो z इक्वल्स टू क्या करेंगे जी? 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। बिकॉज 0 इंटू आयोटा की वैल्यू कितनी? 0। तो इक्वल्स टू इसे कितना लिख सकते हैं? z इक्वल्स टू 1। अब मैंने एक बात और यूज करी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। बेटा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती क्या है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है, एक भाषा में समझा दूंगा। देखो, यदि मान लीजिए हमारे पास x है, यदि मान लीजिए हमारे पास क्या है? x। यदि मैं x की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ, है ना, x की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ,
तब भी हमें x प्राप्त होगा, या फिर मैं 1 की मल्टीप्लाई x में करता हूँ तब भी मुझे 1 प्राप्त होगा। यानी ऐसी वैल्यू जिसमें ऐसी वैल्यू उसी फंक्शन, यानी कोई फंक्शन है और ऐसी वैल्यू जिसमें उसकी मल्टीप्लाई की जाए तो फंक्शन प्राप्त हो जाए। सिमिलर इसका अपोजिट, यदि ऐसी वैल्यू जिसकी उसी फंक्शन में मल्टीप्लाई की जाए तो भी वो फंक्शन प्राप्त हो जाए, तो उस तरीके की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे है, बाकी आप जब अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें ग्रुप में सारी की सारी डिटेल आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है जी, आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। सो प्लीज पोज द नोट। चलिए नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है जी, है ना, एक्सरसाइज में। तो आप क्या करिए, इन्हें नोट कर लीजिए। मैं चलता हूँ जी नेक्स्ट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। लिखिए इफ नोट 2, लिखिए इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to a plus ib, then a complex number z1 equals to x plus iota into y is called the inverse of complex number. Inverse of the complex number z। ठीक है, क्या बात हुई कि यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, बिकॉज होती ही फॉर्म z इक्वल्स टू a प्लस आई बी की है कॉम्प्लेक्स नंबर की, देन a कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है क्या, z1 इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड, हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, z का इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स है। तो आप एक चीज लिख सकते हैं, देखिए यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आई बी और उसका एक इनवर्स फंक्शन है z1 इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, सो इनवर्स फंक्शन ऑफ z, यानी z का ये इनवर्स है, तो आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, z इंटू z इनवर्स इक्वल्स टू 1, या फिर आप इसे से उल्टा करते कि z इनवर्स इंटू z इक्वल्स टू 1, दोनों ही प्रॉपर्टी में क्या आता, 1 ही तो आता। तो मैंने आपको पहले बताई थी एक ऐसी आइडेंटिटी कब प्राप्त होगी, अब इससे आपको क्या पता चला कि जब एक ऐसा आपको क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास, तो उसका इनवर्स से यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको वो आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी, जिसके मल्टीप्लाई करने से वही फंक्शन प्राप्त होगा, या फंक्शन में उसकी मल्टीप्लाई करने से वही फंक्शन प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। सो प्लीज नोटेड दिस पॉइंट। अच्छा जी, चलो एक बात तो ये हो गई है ना, इसमें एक बात और है जी, क्या है देखते हैं। देखो यही बात है कि यदि हम क्या कह रहे हैं कि z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स जो है वो क्या है, x प्लस आई वी है, तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त होता है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं जी, a प्लस आई बी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, इनवर्स का। तो इनवर्स फंक्शन कितना, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 क्या रियल नंबर, और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से। यदि बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए जी भैया, अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज और ऊपर लिखता हूँ, इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है। चलो यहाँ से इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन को करते हैं, इसको लिख लेता हूँ ऊपर, इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। चलिए
क्योंकि थोड़ी लॉन्ग इसकी कैलकुलेशन है तो हो जाएगी। देखो यदि हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। लिख सकता हूँ बिकॉज 1 प्राप्त होगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स क्या था मैंने बताया था, x प्लस आई बी। माना है हमने कि यदि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर यदि मान रहे हैं x प्लस आई वाई, तो यदि हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, और ये 1 ही तो है। यदि हम 0 और i की मल्टीप्लाई करेंगे i की तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं जी, है ना। तो इसकी करते हैं कैलकुलेशन ऊपर से। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज। चलिए भैया देखो, मैंने बताया था यदि टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था कि इसके वैसे ही मल्टीप्लाई होती है जैसे दो फंक्शनों की करते हैं। ठीक है, सिमिलर। तो देखिए फर्स्ट की करेंगे तो कितना, ए एक्स इसकी इसमें होगी, यानी ए और आयोटा इंटू ए वाई प्लस आयोटा इंटू बी एक्स और प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड बी वाई इंटू बी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इंटू 0 इंटू आयोटा। ठीक है, तो ए एक्स इनमें से दोनों में से क्या आयोटा कॉमन, तो ए वाई प्लस के बी एक्स बचा यहाँ से। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1, तो माइनस हो गया इंटू बी वाई प्लस माइनस बी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस के 0 इंटू आयोटा। इन दोनों को एक पास ले लो, कितना ए एक्स माइनस के बी वाई प्लस प्लस आयोटा इंटू ए वाई प्लस के बी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस के 0 इंटू आयोटा। सो इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। इक्वलेट मतलब दोनों पक्षों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, इमेजिनरी की अलग और रियल पार्ट की अलग। चलिए भैया कैसे करते हैं देखिए। तो इसमें आपका क्या है, ये विदाउट आयोटा वाला क्या होता है, रियल पार्ट, और यहाँ पर क्या 1। सो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस के वी वाई इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर से फर्स्ट मान लो, एंड सिमिलर ए वाई प्लस के बी एक्स इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई साहब क्या करते हैं, देखिए बाय इक्वेशन सेकंड, यहाँ से क्या करते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो बी एक्स इक्वल्स टू कितना, इधर जाएगा तो माइनस के ए वाई, और x की वैल्यू कितनी, माइनस के ए वाई अपॉन बी। ये बात समझ में आ रही है जी यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो इसके बाद क्या करते हैं, इधर देख लो। इसके बाद है जी नया काम, क्या है वो देख लो। चलिए ठीक है, x की वैल्यू इसे मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड। ठीक है जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। नाउ पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू क्या करो आप, फर्स्ट में पुट कर दो x के स्थान पे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस के ए वाई अपॉन बी। ठीक है भैया, माइनस के बी वाई इक्वल्स टू कितना 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को होगी ना। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद क्या, ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर वाई अपॉन ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, और अपॉन में कितना बी इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, चलिए इसके बाद क्या करना है, इस बी को इधर भेज दो। इस भी दोनों पक्षों में से y कॉमन ले लो, ऊपर से y कॉमन, तो y कॉमन माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन के b इक्वल्स टू 1, एंड b को उधर भेज दो। y की वैल्यू कितनी, b अपॉन माइनस दोनों में से कॉमन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और y इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये वैल्यू निकली जी भैया y की। ठीक है, वैल्यू किसकी निकली, y की। चलिए पोज कर लीजिए जी बैठ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करता हूँ जी, इरेज। चलिए अच्छा जी, इसे आप मान लीजिए y की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, चलिए इसे कर देता हूँ मैं इरेज यहाँ से। ठीक है, इसे भी यहाँ से कर देता हूँ
बिकॉज आई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दूँ तो x इक्वल्स टू कितना, माइनस के a अपॉन बी तो बाहर, y के स्थान पे b अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, b से b कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर x की वैल्यू निकली। सो दोनों वैल्यू फाइंड हो गई एंड y की वैल्यू कितनी, माइनस के b अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, वेयर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। यदि आप इसे पहले नोट कर लीजिए, बाकी बात करते हैं। एक बात देखो जरा, यहाँ पे ये लाइन लिखी है मैंने, वेयर, मैंने क्या लाइन लिखी जी, मैंने लिखी है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए यदि 0 होता, ठीक है, तो क्या होता हमारे पास x की वैल्यू a अपॉन 1 अपॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है a मल्टीप्लाई बाई इसकी इन्फिनिटी होती है नहीं होती। जब हम किसी वैल्यू में इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनिटी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जितना भी आएगा कभी 0 नहीं आएगा, ये बात समझ लो भैया। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, नेक्स्ट फाइंड, देखिए कुछ क्वेश्चन है, एक दो एग्जांपल हैं आपके लिए। क्या है, इसी इक्वेशन, देखो मैंने नोट्स लिखवाया था, ये भी क्यों लिखवाया था, इसका बड़ा फायदा। देखो यदि आपसे पूछेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है जी, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया जी, कितना, 2 + 3 आयोटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इनवर्स पूछेगा। ठीक है, निकालोगे कैसे, देखो इनवर्स होता क्या है, इनवर्स को आप ऐसे ही तो प्रदर्शित करते हो, यही तो है इनवर्स। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 अपॉन z, तो सीधी सीधी बात, z इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 3 आयोटा, एंड और मुझे फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन z, तो ये भी तो वैल्यू 3 आयोटा होगी ना होगी भाई साहब। तो इसका क्या करना है आपको, 1 अपॉन 2 + 3 आयोटा, इसको जो प्लस की आयोटा है ना, इसे माइनस के आयोटा में चेंज कर दो हमेशा। ठीक है, क्या करो, माइनस के में, यदि हम प्लस होता तो माइनस कर रहे हैं, और यदि हम माइनस होता तो प्लस में चेंज करते हैं, यानी इसके अपोजिट चिन्ह की मल्टीप्लाई करते हैं जी, ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए तो कितना, 2 - के 3 आयोटा, 2 - के 3 आयोटा। ठीक, तो ये कितना जी, 2 - के 3 आयोटा अपॉन 2 + के 3 आयोटा और 2 - के 3 आयोटा। चलिए जी भैया, तो ये कितना हो गया जी, 1 अपॉन z इक्वल्स टू 2 - के 3 आयोटा, 2 - के 3 आयोटा। देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर, माइनस लगेगा बीच में, और 3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भैया, सो पोज कर लीजिए और उतार लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलो क्या करना है, देखो 2 - के 3 आयोटा, ये तो 4 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे भी तो होगा इसका, 3 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इसे प्लस कर देगा, और 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो आंसर कितना हो गया, 2 - के 3 आयोटा अपॉन 13। तो 1 अपॉन z इक्वल्स टू 2 अपॉन 13 - 3 आयोटा अपॉन 13, ये आपका आंसर है जी। ये तो हो गया जी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अभी मैंने एक नोट आपको लिखवाया था जिसमें सिर्फ आपको x और y की वैल्यू याद रखनी है, सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे, चलते हैं, यही क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, देखिए इसीलिए तो वो लिखवाया था ताकि न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं, मिनटों में खत्म।
हमारे पास कितना था, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। x की वैल्यू कितनी थी, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, एंड y की वैल्यू कितनी थी, माइनस के y अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए z इक्वल्स टू वास्तव में कितना होता है, a प्लस आई भी होता है, नहीं होता, होता ही है। इसको बराबर रखो तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी है, आप एक काम करो, देखो a की वैल्यू निकालो, ये a हो गया, ये b हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना, 2 का 2a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 प्लस 9 2 अपॉन 13 x की वैल्यू, एंड y इक्वल्स टू कितना है, माइनस के b की वैल्यू कितनी 3 अपॉन, और इसका सीधा वर्ग 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 3 अपॉन 13, यही तो वैल्यू आ रही थी। दोनों को जोड़ दो, x प्लस आई वाई ही तो एक फॉर्म होती है, तो 2 अपॉन 13 माइनस 3i अपॉन 13, यही तो आंसर था जी। तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, यदि आप इसकी वैल्यू याद रखते हैं सिंपल तो फटाफट से हो जाएगा जी। एक लिख सकते हैं क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप कर सकते हैं, है ना। चलिए भैया एक क्वेश्चन है जी, आप करना है जी फाइंड, इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ही निकालना है। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर है माइनस के 3 प्लस 4 आयोटा, ये आपको फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से, है ना। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, चलिए भैया डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स सी, देखो डिवीजन इन सी क्या है जी, बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। चलिए देखिए, if a plus ib any complex number, यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, देन इट्स डिविजल बाय then its division by c plus id। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a x प्लस आई बी और इसको कोई डिवाइड कर रहा है c प्लस आई डी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या करता है, इसे डिवीजन करता है, डिजिबल, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, यहाँ से इसको लिख देता हूँ मैं ठीक है। ये हो गया DIVISIBLE, डिजिबल बाय C प्लस आई डी, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्या कर रहा है, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डिवाइड कर रहा है C प्लस आई डी, तो हमारे पास क्या होता है, इट्स ये देयर एग्जिट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है, क्या, x प्लस आई वाई, ठीक है। सो क्या है जी, देखो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस के आई बी, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी डिवाइड कर रहा था, तो हमें एक वैल्यू प्राप्त हो रही है x प्लस आई बी, बिकॉज यदि कोई संख्या है उसको कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्राप्त होगी ही होगी, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, इसके बाद क्या करना है, देखिए a प्लस के आई बी इक्वल्स टू, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी c प्लस आई डी इंटू एक्स प्लस आई वाई, सीधी क्या, a प्लस आई बी इक्वल्स टू, इसमें इसकी मल्टीप्लाई सी एक्स आयोटा सी वाई आयोटा डी एक्स और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगी और डी वाई, ठीक। तो इस वैल्यू को तो a प्लस के आई बी इक्वल्स टू, इसको एक पास ले लो, सी एक्स प्लस के
सॉरी सी एक्स माइनस के डी वाई प्लस आयोटा कॉमन तो सी वाई प्लस के डी एक्स। अब आपको क्या करना है, सिंपल जो अभी मैंने किया था, इक्वल करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों को, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्टों को दोनों को बराबर करना है और सीधी सीधी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल जैसे मैंने पहले किया था ऐसे ही करना है, ये आप खुद करोगे है ना। तो एक्स की और वाई की वैल्यू कितनी आएंगी निकल के वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। कितनी आती है जी एक्स और वाई की वैल्यू निकल के वो मैं आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। सिंपल है, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, सही है। तो एक्स की वैल्यू आपको निकल के आएगी जी कितनी, एक्स इक्वल्स टू आपको निकल के आएगी ए एक्स ए सी प्लस की बी डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू कितनी, बी सी माइनस के ए डी अपॉन बी सी माइनस के ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। इन दोनों को आप क्या करोगे, याद रख लोगे, तो ये लॉन्ग प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगेन चलते हैं, ठीक है भैया। अब क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है जी कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता क्या है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए भैया, कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स होता नंबर, चलिए जी भाई साहब लिखेंगे if z equals to a plus ib is a any complex number any complex number and a minus iota into b is called conjugate of the complex number. It's denoted by z bar. It's denoted by z bar. चलिए भैया, पंखा चला रह गया था यार, मुझे ध्यान न रही उसकी बंद करने की। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, हमने बताया कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा इंटू बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यदि उसका a माइनस आयोटा इंटू बी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि उसका यदि हम प्लस आयोटा यदि प्लस में है तो उसे नेगेटिव चेंज कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। और उसे डिनोट किससे करते हैं, जेड बार से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है, यदि हमारे पास z इक्वल्स टू कितना होता 3 प्लस i4 है, तो z बार की वैल्यू कितनी 3 माइनस के i4 आयोटा है ना। तो ये हो गया जी आपका आंसर, सिमिलर, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए भैया, लिखेंगे इफ z इक्वल्स टू a प्लस z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई बी, ठीक है, इट्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय इट्स मॉडुलस
LUS मॉडुलस डिनोटेड बाय जेड मॉड। बात समझ में आ रही है? एंड जेड मोर इक्वल्स टू कितना, सॉरी मॉडुलस मोड एक्स प्लस आई वाई। लेकिन जब आप मोड निकालते हैं वो किससे निकलता है? रूट में रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। इसलिए जेड मोड की वैल्यू कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये हो जाती है जी भाई साहब आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है जी? चलिए भैया नेक्स्ट थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं जी, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। चलिए भैया बस इसके बाद विराम लेने वाले हैं जी बीएससी वालों। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया। क्या है? यदि आपको दिया जाए कोई जेड मोड, यदि आपको जेड मोड दिया जाए तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है जी? वो किसके बराबर होती है? मोड बार के, मोड जेड बार के। यदि आप निकाल के देखोगे इक्वल आएगा। ठीक है भैया। चलिए यदि आपको एक वैल्यू ये दी जाए कि यदि उसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? ये किसका है सर सिंबल? ये है भैया कॉन्जुगेट का। तो यदि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की जा रही है तो कितनी प्राप्त होगी? ये प्राप्त हो जाएगा जी मोड जेड का स्क्वायर। थर्ड पॉइंट Z1 प्लस माइनस Z2 मोड है तो कैसे खुलते हैं? Z1 प्लस माइनस Z2। फोर्थ है जी आपका यदि Z1 इंटू Z2 है, दोनों पे मोड लगा हुआ है तो Z1 मोड इंटू Z2 मोड खुलेगा। और 5 यदि डिवाइड Z1 अपॉन Z2 मोड है पूरे पर तो Z1 मोड अपॉन Z2 मोड खुल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ नियम थे। बाकी कल चलेगा जी आपका पोलर फॉर्म चलेगा जी नेक्स्ट वीडियो में। सो यदि आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की अच्छी अच्छी क्लासें आपको चाहिए है ना, और हम लोग चाह रहे हैं कि इससे अच्छा और रेस्पॉन्स आपसे मिले ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है जिसका आपका बहुत बड़ा सपोर्ट हमें चाहिए। चलिए जी भाई साहब अपनी तैयारी जारी रखिए और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए थैंक यू।